खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की बदनवानी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के 14 मई के इजलास में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जो चेयरमैन भी है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, उन्होंने बराह रास्त कह दिया कि ये सिर्फ 40 अरब रुपए की नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में 500 से लेकर 600 अरब रुपए तक बदनवानी है। और ये बदनवानी का दौरानिया महज 6 साल है, यानी 2019 से दिसंबर 2024 तक। 40 अरब रुपए की एक स्टोरी मंजर आम पर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ महकमे मुख्तलिफ CNW के महकमे से सिर्फ कोहिस्तान के महकमे में निकाले गए हैं। 10-113 इस अकाउंट का नाम है, जहां से पैसे बराह रास्त निकाले गए हैं। ताहाल फैसला नहीं किया जा सके कि कौन इसमें मुलव्वस है, लेकिन आज पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है उसको बराह रास्त उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, महकमा खजाना पर इल्ज़ाम लगाया गया, इसके अलावा CNW पर इल्ज़ाम लगाया गया, और इसके साथ ही उस बैंक को, यानी 4 इदारे, बैंक, CNW, अकाउंटेंट जनरल और खजाना, बराह रास्त इसमें मुलव्वस है। इस जो इजलास हो रहा था, ये इजलास के दौरान कई अहम मौक़ों पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और मुशीर बराए खजाना मुजम्मिल असलम की नोक झोंक भी हुई। एक वक्त तो ऐसा आया कि जब वो वजाहत दे रहे थे तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने उसे मना करते हुए मुजम्मिल असलम साहब को कह दिया कि अगर आप खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे आपको इस इजलास से निकालना होगा। इस इजलास के दौरान अकाउंट जनरल जो था खैबर पख्तूनख्वा का, उसको बराह रास्त कहा गया कि आपकी कौम की इंतहाई नाअहलिया है। इसके अलावा महकमा खजाना पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिए गए और ये बताया गया कि अभी तक आप लोगों ने क्यों किसी शख्स को मुअत्तल नहीं किया है, और मुअत्तली भी कोई नहीं, इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही है। आखिर में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास था उसमें ऑडिटर जनरल जुडिशल ऑडिट है, उसने बताया कि हम कोहिस्तान का एक स्पेशल ऑडिट करेंगे जो दिसंबर तक मुकम्मल हो सकता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कहा ये दौरानिया बहुत ज़्यादा है, अब इस दौरानी को कम कर दे, लेकिन जो अफराद इस 40 अरब रुपए में मुलव्वस है उनका तयन किया जाए, निज़ाम में कमजोरियाँ कहाँ है उनका तयन किया जाए, और इसके अलावा जहाँ बदनवानी हुई है जिस शख्स ने की है या जिस शख्स ने कोताही है उसकी भी निशानदेही की जाए। पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास तो ख़त्म हुआ, लेकिन मुजम्मिल असलम साहब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो नोक झोंक थी वो इस पूरे इजलास का सबसे अहम मौजू रही है।